एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग सो रहे थे और उसाटो की आंख काफी जल्दी खुल जाती है। तो वो खड़ा होकर अपने कैंप से बाहर आ जाता है और कहता है कि फाइनली वो दिन आ ही गया। तभी वहां पर सुजुने आती है और उसे देखकर कहती है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म तो बिल्कुल कैप्टन रोज की तरह मैच कर रही है। उसाटो हैरान होकर उसे पूछता है कि तुम इतना जल्दी क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैं तो बस मॉर्निंग वॉक करने आई थी। वैसे क्या तुमने ये मेरा आर्मर देखा? ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसे मेरे थंडर मैजिक को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसे पहनने के बाद मैं अच्छे से मूवमेंट भी कर सकती हूँ। है ना कमाल का? उसे देखकर उसाटो कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही हो। तो सुजुने कहती है कि तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए, तुम्हें ये कहना चाहिए कि मैं क्यूट लग रही हूँ। सुजुने इसी तरीके से उसाटो से जबरदस्ती बुलवा रही होती है कि वो क्यूट है। उस पर उसाटो उससे घबरा कर पीछे हट जाता है और कहता है काजुकी, मुझे बचा लो। और तभी वहां पर काजुकी आ जाता है, जिसे देखकर उसाटो शॉक हो जाता है। काजुकी आकर सुजुने को पकड़ लेता है। तो सुजुने उसे कहती है कि तुम बीच में मत आओ, जिस पर वो उसे कहता है कि सिग्लिस हमें बुला रहे हैं, हमें जाना होगा। तो अब सुजुने काजुकी के साथ चली जाती है और उसातो उसे बचाने के लिए काजुकी का शुक्रिया अदा करता है। अगले सीन में हम लोग सिग्लिस को देखते हैं, जो कि काजुकी और सुजुने को बताता है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी आधे घंटे में यहाँ पर पहुँचने वाली है। जैसे वो हमें दिखेंगे, हम लोग उनके ऊपर मैजिक से हमला कर देंगे। तुम लोग भी बाकी सभी नाइट्स के साथ मिलकर दुश्मनों के सोल्जर्स के साथ लड़ाई करके एक और रास्ता ओपन करोगे, जिससे कि दुश्मन के कमांडर्स तक पहुंचा जा सके, और हो सके तो दुश्मन के कमांडर को सीधा खत्म ही कर देना। जिस पर काजुकी और सुजुने कहते हैं ठीक है। अगले सीन में वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर सुजुने काजुकी से कहती है कि अपने आप को ज्यादा पुश मत करना। तो काजुकी कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम तो उसाटो को भी डिस्ट्रैक्ट करके आ चुकी हो। ये सुनकर सुजुने शर्मा जाती है और उसे कहती है तो तुम्हें पता चल गया कि मैं क्या कर रही थी। मैं थोड़ी सी घबराई हुई हूँ, लेकिन सच बताऊं तो थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ। काजुकी उसे कहता है कि जैसे तुम अर्थ पे थी, यहाँ पर तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो। तो सुजुने कहती है वो वाली सुजुने अब जा चुकी है, लेकिन मैं जैसी हूँ उसाटो ने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया है। तो काजुकी कहता है कि ये सब कब हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हें इसके बारे में मुझे सब कुछ बताना होगा। तो सुजुने कहती है अभी नहीं, हम लोग जिंदा वापस आ जाएंगे, तब मैं तुम्हें बता दूंगी। अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें जिंदा वापस आना होगा। तभी वो अचानक से फील करते हैं कि जो डीमन की आर्मी है वो पहुंच चुकी है। वो लोग जब सामने देखते हैं तो उन लोगों को डीमन लॉर्ड की आर्मी दिखाई देती है, जो कि उन लोगों के पास आ रही थी। उन्हें देखकर वो सभी लोग अब अपने मैजिक को तैयार कर लेते हैं और सीधा ही डीमन लॉर्ड की आर्मी के ऊपर फायर कर देते हैं। उन लोगों को अब लगने लगता है कि उन लोगों ने डीमन लॉर्ड की आर्मी को खत्म कर दिया है, लेकिन धुआं हटने के बाद वो लोग देखते हैं कि डीमन लॉर्ड की आर्मी तो वहां पर होती ही नहीं है, यानी कि ये सब कुछ एक इल्यूजन था। वो लोग देखते हैं कि जो असली दुश्मन है वो तो दूसरी डायरेक्शन से आ रहे हैं। अगले सीन में हम लोग रोज को देखते हैं, जो कि अपनी टीम को बता रही थी कि जिसने भी ब्लैक कपड़े पहने हैं वो सभी बैटलफील्ड में जाओ और जो भी इंजर्ड लोग हैं उन्हें यहाँ पर लेकर आओ, जाओ और जिंदा वापस आना। एंड सभी लोग चले जाते हैं। उसके बाद रोज औरगा और उरुरु से कहती है कि तुम लोगों की ड्यूटी यहाँ पर टेंट के अंदर है। आरुक तुम लोगों को गाइड करेगा, लेकिन अगर इमरजेंसी आती है और बात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो भाग जाना। वो लोग कहते हैं ठीक है। फिर रोज उसाटो से कहती है कि तुम और मैं बैटलफील्ड में तब जाएंगे जब ज्यादा सोल्जर्स घायल होने लगेंगे, तब तक के लिए हम लोग यहाँ पर हीलिंग करेंगे। उसाटो कहता है ठीक है, जिसके बाद वो सभी लोग अपनी अपनी अलग अलग पोजीशंस ले लेते हैं। उसाटो सोच रहा था कि क्या काजुकी और सुजुने ठीक होंगे। उरुरु उसे कहती है कि क्या तुम अपने फ्रेंड्स की चिंता कर रहे हो? तो वो कहता है हाँ। तो उरुरु कहती है कि ये मत भूलो कि तुम भी बैटलफील्ड में जा रहे हो, तो तुम्हें भी केयरफुल होना होगा। तो उसाटो कहता है हाँ। तभी हम लोग टोंग को देखते हैं, जो कि इंजर्ड लोगों को ले आता है। ये देखकर उसाटो और उरुरु हैरान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी लोग घायल भी होने लगे। तो रोज उन लोगों को बताती है कि ये वॉर है, तो लोग एक के बाद एक आते रहेंगे, तो टाइम वेस्ट करना बंद करो और उन्हें हील करना शुरू करो। तो उसाटो उस बंदे को हील करने जाता है और देखता है कि उसकी चोट तो काफी ज्यादा गहरी है, जिसे देखकर उसाटो के हाथ
थोड़े से कांपने लगते हैं, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है और उस बंदे को हील करना शुरू करता है। वहाँ पर बाकी सभी लोग भी बंदों को हील कर रहे थे और जिस बंदे को उसाटो हील कर रहा होता है, वो बंदा उसे कहता है कि मेरे ऊपर एक बड़े से स्नेक ने हमला किया है। ये सुनकर उसाटो सोचता है कि कहीं ये वैसा ही स्नेक तो नहीं जिसने मेरे ऊपर हमला किया था। वो सोचता है कि मुझे इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए, मुझे अभी हीलिंग पर ही कंसंट्रेट करना चाहिए। उसके बाद बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग उसी बड़े से स्नेक को देखते हैं जो कि सोल्जर्स के ऊपर हमला कर रहा होता है। वो स्नेक काफी ज्यादा बड़ा और वेनमस था, इसलिए उससे कोई लड़ ही नहीं पा रहा था। ये सब कुछ वो ब्लैक नाइट देख कर कहता है कि इंसान तो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, क्या मेरे यहाँ पर आने की कोई जरूरत भी थी। तभी अचानक से एक सोल्जर आकर अपनी तलवार से उस ब्लैक नाइट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अब वो देखता है कि जितना भी डैमेज उसने उस ब्लैक नाइट को दिया था, वो सारा डैमेज उसे ही हो जाता है और वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। वो नाइट अब उसे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो ब्लैक नाइट कहता है कि इंसान काफी कमजोर होते हैं, तुम्हें अब मरना होगा। वो बंदा कहता है कि मुझे कुछ भी करके सभी को इस ब्लैक नाइट की पावर्स के बारे में बताना होगा। वो ब्लैक नाइट अब उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर एक गार्ड आ जाता है जो कि कुछ बलून्स फेंक कर ब्लैक नाइट का ध्यान भटका देता है और वो उस घायल बंदे को उठाकर काफी तेजी से ले जाता है। ये देखकर ब्लैक नाइट को याद आता है कि एमिला ने उसे किडनैपर्स के बारे में बताया था। अब ब्लैक नाइट समझ जाता है कि जिसको उसने अभी अभी देखा है वो एक किडनैपर था। ये जानकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि इंसान काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, मैं होप करता हूँ कि वो इसी तरीके से मुझे एंटरटेन करते रहे। तभी उसे सुजुने का लाइटनिंग मैजिक दिखता है, उसे देखकर वो उसी की तरफ जाता है। जिसके बाद गार्ड उस इंजर्ड बंदे को वापस से कैंप के अंदर ले जाता है और वहां पर उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है। उसके बाद रोज को दिखाया जाता है जो कि उसाटो से कहती है कि अब समय आ चुका है, क्या तुम बैटलफील्ड में जाने के लिए रेडी हो। जिस पर उसाटो कहता है हाँ बिल्कुल, आखिरकार मुझे आपका राइट हैंड मैन बनने की ट्रेनिंग जो दी गई है। रोज कहती है ठीक है फिर, तब तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ओर्गा और उरुरु से कहती है कि जब हम लोग जा रहे हैं तुम लोग यहाँ पर सब कुछ संभाल लेना। जिस पर वो लोग कहते हैं ठीक है, जाओ जाकर लोगों को बचाओ और इंजर्ड मत होना। तब वो लोग भी जाने लगते हैं जहाँ पर रोज आरुको से कहती है कि इन लोगों को प्रोटेक्ट करना, तो वो कहता है ठीक है। जिसके बाद रोज और उसाटो बैटलफील्ड में चले जाते हैं। वो लोग अब बैटलफील्ड में जा ही रहे होते हैं, तभी रोज उसाटो को बताती है कि एक घायल सोल्जर ने मुझे बताया है कि एक दुश्मन है जिसने ब्लैक आर्मर पहन रखा है, उसका मैजिक भी खतरनाक है, तो केयरफुल रहना। ब्लैक आर्मर का नाम सुनकर उसाटो को वही फ्यूचर वाला सीन याद आता है। ये याद करके वो थोड़ा सा घबरा जाता है और वहीं पर रुक जाता है। तभी रोज उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक आखिरी एडवाइस दे रही हूँ, तुम लोगों को मार नहीं सकते हो, है ना। जिस पर उसाटो कहता है हाँ, मेरा काम है लोगों को बचाना। तो रोज कहती है कि ये बात तुम तब भी कह सकते हो जब तुम चिंता में हो, तो तुम एक असली पागल हो, ठीक है। मैं तुम्हें एक स्पेशल टेक्निक सिखाती हूँ, अच्छे से सुनना क्योंकि इसे मैं सिर्फ एक ही बार बताऊंगी। रोज उसाटो को वो टेक्निक बता देती है जिसका यूज करके उसाटो दुश्मन को खत्म कर सकता है, लेकिन वो टेक्निक क्या है इसके बारे में हमें नहीं बताया गया है। पर उसे सुनकर उसाटो कहता है कि ये एक अल्टीमेट मूव लग रहा है। उसाटो रोज से पूछता है कि क्या ये टेक्निक आपने मेरे लिए ढूंढी है, जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। तो उसाटो उसका शुक्रिया करता है। रोज उसाटो से कहती है कि तुम राइट जाओ और मैं लेफ्ट जाऊंगी, तो उसाटो भी मान जाता है और वो लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। और जैसे जैसे उसाटो सामने जाता है वो देखता है कि वहां पर काफी सारे लोग लड़ रहे हैं और मर रहे हैं, जिसे देखकर वो कहता है ये होती है बैटलफील्ड। वो देखता है कि एक डीमन एक सोल्जर को घायल कर चुका है और अब वो उसे मारने वाला है, लेकिन तभी उसाटो जल्दी से आता है और उस बंदे को बचा लेता है और साथ में उसे भी हील कर देता है। इसी तरीके से उसाटो बाकी डीमन से बचता हुआ उस बंदे को वहां से सेफली ले जाता है। दूसरी ओर हम रोज को भी देखते हैं जो कि डीमन को हराते हुए बंदों को बचा रही थी।
उसाटो उन सोल्जर्स को कोने में लेता है और हील कर देता है और उनसे कहता है कि जब मैं तुम्हें उठाकर ला रहा था तब मैंने तुम्हें हील कर दिया था। थोड़े से रेस्ट करने के बाद भी तुम लोग अच्छा फील नहीं करते हो तो तुम लोग रिट्रीट कर सकते हो। ऐसा बोलने के बाद वो वापस से बैटलफील्ड में चला जाता है। दूसरी ओर हम लोग सुजुने को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स को यूज करके डीमंस को मार रही होती है। ये देखकर सोल्जर्स उसका शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि हमने ज्यादातर दुश्मनों को खत्म कर दिया है। तो सुजुने कहती है ठीक है, जितने भी इंजर्ड लोग हैं उन्हें जल्दी से वापस पीछे भेजो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर अब वो बंदा भी पीछे चला जाता है। जिसके बाद काजुकी सुजुने से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो कहती है हाँ, डीमंस को हराना अभी चल रहा है इसीलिए हम लोग नहीं रुक सकते। तो काजुकी कहता है लेकिन मैंने सुना है कि बैटलफील्ड में एक खतरनाक सा स्नेक मॉन्स्टर भी आ गया है। तो सुजुने कहती है लेकिन हम लोग वहां पर अभी नहीं जा सकते, हमें तो बस रास्ता बनाना है जिससे कि हम लोग दुश्मन के कमांडर तक पहुंच सके। तो काजुकी कहता है हम लोगों को जल्दी से यहाँ का काम फिनिश करना होगा और वहाँ पहुँचना चाहिए। वो लोग अब जा ही रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक से ब्लैक नाइट अपने साथियों को वहाँ पर लेकर आता है। उसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं आखिर ये कौन है। तो सुजुने कहती है पता नहीं, लेकिन ये नाइट तो बाकी डीमंस से बिल्कुल अलग है। सुजुने अपने सोल्जर्स को रुकने के लिए कहती है पर वो मानते नहीं है और सीधा जाकर उस ब्लैक नाइट के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर काजुकी और सुजुने हैरान हो जाते हैं कि इस नाइट ने बिल्कुल भी अटैक को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। वो ब्लैक नाइट उन सोल्जर्स को कहता है कि तुम लोग रास्ते के बीच में हो, साइड हो। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर्स को यूज करके उन्हें पीछे हटा देता है। जिसके बाद सुजुने उन सोल्जर्स को पीछे हटने के लिए कहती है लेकिन तभी अचानक से उन सोल्जर्स को ही डैमेज हो जाता है। ये देखकर काजुकी गुस्सा हो जाता है और उस ब्लैक नाइट के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी सुजुने काजुकी को रोक लेती है और काजुकी का अटैक उसके हाथों से छूट जाता है और जाकर उस ब्लैक नाइट के कंधे पर साइड में लग जाता है। ब्लैक नाइट भी हैरान होकर काजुकी से कहता है कि तुम तो लाइट मैजिक यूज कर सकते हो, मैंने तो ये पहली बार देखा। काजुकी सुजुने को कहता है कि तुमने मुझे क्यों रुका। तो सुजुने कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस बंदे के ऊपर डायरेक्टली हमला कर सकते हो। तभी वो ब्लैक नाइट कहता है रिफ्लेक्ट, और वो ब्लैक नाइट को जो काजुकी का अटैक लगा था उसका जो दर्द होता है वो काजुकी को लगता है और साथ में उसकी चोट भी काजुकी को लग जाती है। वो हैरान होकर कहता है ये क्या चल रहा है। सुजुने उसे कहती है क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, चोट इतनी गहरी भी नहीं है। अब सुजुने ब्लैक नाइट की पावर के बारे में समझ जाती है और कहती है कि जो कोई भी इस नाइट के आर्मर के ऊपर हमला करेगा उसका डैमेज उसी बंदे के ऊपर होगा जिसने हमला किया था। ये सुनकर ब्लैक नाइट सुजुने से कहता है कि तुम तो काफी स्मार्ट हो, तुम पहली पर्सन हो जिसने इतना जल्दी मेरे पावर के बारे में पता लगाया है। तुम दोनों मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, इसलिए तुम दोनों यहाँ से नहीं भाग सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मरने से पहले काफी ज्यादा स्ट्रगल करो। इधर उसाटो बैटलफील्ड में दौड़ रहा होता है और उसे वो फ्यूचर वाले विजन्स दिखने लगते हैं। उसाटो के दिमाग में जैसे ही ये चीज आती है उसके दिमाग में काफी दर्द होने लगता है। वो हीलिंग का मैजिक यूज करके भी ठीक नहीं कर पा रहा था और सोच रहा था कि क्या काजुके और सुजुने को कुछ हो गया है। उसाटो को ऐसी हालत में देखकर एक डीमन उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उस अटैक को डॉज करके आगे निकल जाता है। उसके सर में दर्द होने की वजह से वो लड़ भी नहीं पा रहा था और वो जो डीमन था वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ एक सोल्जर आकर उस डीमन को मारकर उसाटो को बचा लेता है। उस सोल्जर को देखकर उसाटो को याद आता है कि ये तो वही सोल्जर है जिसकी जान मैंने बचाई है। वो सोल्जर उसाटो को कहता है कि पहले मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तो उसाटो कहता है कोई बात नहीं, क्या तुम्हें पता है कि वो दो जो हीरोज थे वो कहाँ पर है। तो वो सोल्जर है वो दोनों फ्रंट लाइन में होंगे। यीशु भी वहाँ पर जाने लगता है और कहता है काश मैं जल्दी से वहाँ टाइम पर पहुँच जाऊँ। अगले सीन में हम लोग उन सभी डीमंस को देखते हैं जो कि बाकी सोल्जर्स से लड़ रहे होते हैं। ये देखकर वो ब्लैक नाइट उन डीमंस को कहता है कि बहुत बढ़िया, इन छोटे कीड़े मकोड़े को खत्म कर दो। सुजुने काजुकी से कहती है कि जब तक ये सोल्जर्स बाकी लोगों को रोक रहे हैं इतने में हम लोग जल्दी से इस ब्लैक नाइट को खत्म कर देते हैं। तो काजुकी कहता है लेकिन कैसे, क्योंकि अगर ये आर्मर डैमेज को रिफ्लेक्ट करता है तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। तो सुजुने कहती है कि ये रिस्की है लेकिन मैं कुछ ट्राई करना चाहती हूँ। वो उस प्लान को काजुकी को बता देती है। उसे सुनकर काजुकी कहता है कि ये प्लान तो काफी डेंजरस लगता है,
तो सुजुने कहती है कोई बात नहीं, अगर कुछ हो जाता है तो उसा तो हमें हील कर देगा। ये सुनकर काजुकी उसे कहता है कि तुम कितनी रेकलेट हो, तुम अर्थ पर भी ऐसी ही थी। उन लोगों की बात सुनकर ब्लैक नाइट उनसे कहता है कि अगर तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई हो तो लड़ना शुरू करे। ऐसा बोलने के बाद वो उन पर हमला करता है और वो लोग भी उससे लड़ने के लिए आगे आते हैं, जहाँ पर सुजुने अपने लाइटनिंग मैजिक का यूज करके ब्लैक नाइट के सामने धुआं धुआं कर देती है। उसे लगता है कि इससे ब्लैक नाइट को देखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी और अब वो उसी मौके का फायदा उठाकर ब्लैक नाइट के ऊपर हमला करती है, जिसके बाद काजुकी भी आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। वो दोनों सोचने लगते हैं कि क्या उन लोगों ने इसे हरा दिया, लेकिन तभी ब्लैक नाइट रिफ्लेक्ट यूज करता है, जिससे कि जो डैमेज उन लोगों ने दिया था वो उन दोनों को ही लग जाता है। सुजुने मन में कहती है कि मुझे लगा था अगर ये ब्लैक नाइट डैमेज को देख नहीं पाएगा तो उसे रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाएगा, पर ये काम ही नहीं किया। सुजुने उसे देखती है कि ब्लैक नाइट की जो कमर है उस पर से अटैक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। सुजुने को ब्लैक नाइट की कमजोरी के बारे में पता चल जाता है और वो काजुकी से कहती है कि एक और बार इसके ऊपर हमला करो। काजुकी थोड़ा सा डाउट कर रहा था, लेकिन फिर भी वो मान जाता है। वही ब्लैक नाइट भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है इस बार मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाना। काजुकी उसके हमले को डॉज करके उसे रोकने की कोशिश करता है और सुजुने अपने लाइटनिंग मैजिक का यूज करके अपनी स्पीड को काफी तेज कर लेती है। अब काजुकी भी समझ जाता है कि आखिर सुजुने क्या करने की कोशिश कर रही है, तो वो भी सुजुने की मदद करने के लिए ब्लैक नाइट के ऊपर हमला अपने लाइट मैजिक से करता है और काफी तेज रोशनी की वजह से ब्लैक नाइट कुछ देख नहीं पा रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर सुजुने ब्लैक नाइट के पीछे आती है और अपनी तलवार उसके अंदर घुसा देती है, उसके गले से निकालती है। अब ब्लैक नाइट रिफ्लेक्ट नहीं बोल पा रहा था। सुजुने भी सोचने लगती है कि मेरा प्लान रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब मेरा शक सही था कि ये ब्लैक नाइट उन अटैक को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है जिसे ये सेंस नहीं कर पाता है, और मैंने इसके गले के ऊपर हमला करके इसके बोलने की शक्ति को ही खत्म कर दिया। तो काजुकी उसके ऊपर हमला करो, तुम्हारा हमला उसके ऊपर काम करेगा। ये सुनते ही काजुकी ब्लैक नाइट के ऊपर हमला करने के लिए आता है। तभी ब्लैक नाइट कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा बोलने के बाद वो भी रिफ्लेक्ट बोलता है और जो भी डैमेज सुजुने ने उसे दिया था वो सारा डैमेज सुजुने को ही हो जाता है। सुजुने भी ये देखती है कि ब्लैक नाइट ने अपनी तलवार काजुकी के आर पार कर दी है। ब्लैक नाइट सुजुने से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं उन अटैक को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ जिन्हें मैं सेंस नहीं कर सकता। तुम्हें ये लगा था ना कि अटैक करने के बाद तुम मुझे रिफ्लेक्ट बोलने से रोक दोगी। ऐसा बोलने के बाद वो काजुकी को नीचे फेंक देता है और कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं अटैक को देखूं या फिर सेंस कर पाऊं। मेरा डैमेज रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक नहीं है, बल्कि वो इच्छा से चलता है। मैंने जानबूझकर अपनी कमर वाली चोट को रिफ्लेक्ट नहीं किया था, और वैसे भी इस स्पेल को कास्ट करने के लिए मुझे रिफ्लेक्ट बोलने की जरूरत भी नहीं है। इसका मतलब इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मुझे घायल कर सकता है। और सुजुने की भी अब बुरी हालत होने लगी थी और वो नीचे गिर जाती है और मन में बोलती है उसाटो मुझे माफ कर देना। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।